तो उखाड़ कर फेंक दो ये झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार को, एक कांग्रेस की सरकार को। उनको उल्टा लटका कर सीधा करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। झारखंड में विधानसभा चुनाव है। तमाम पार्टियां चुनाव प्रचार में जुटी हुई हैं। स्टार प्रचारकों की सभाओं और रोड शो का दौर जारी है। अब जैसे जैसे पहले चरण की चुनाव झारखंड की नजदीक आ रही है, वैसे वैसे प्रचार का शोर भी खूब सुनाई दे रहा है। राजनीतिक पार्टियां सारी ताकत झोंकती हुई नजर आ रही है और इसी कड़ी में देखिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पलामू, हजारीबाग, चाईबासा और जमशेदपुर में जनसभा किया। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी का धुआंधार चुनाव प्रचार जारी है और इस बीच गृह मंत्री अमित शाह पलामू, हजारीबाग और चाईबासा में जनसभा किया, तो वहीं जमशेदपुर पश्चिम में अमित शाह ने रोड शो किया। तो जनसभा को संबोधित किया, बता दें आपको, और राहुल गांधी को चेतावनी दे डाली। उन्होंने कहा कि जब भारतीय जनता पार्टी है, इस देश में अल्पसंख्यक समुदाय को आरक्षण नहीं मिलेगा। इधर हजारीबाग में जनसभा को संबोधित करते हुए भी कांग्रेस और जेएमएम पर जमकर निशाना साधा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि हजारीबाग में रामनवमी का जुलूस निकलेगा और बीजेपी सरकार रामनवमी में राम भक्तों का स्वागत करेगी। शान के साथ हजारीबाग में रामनवमी का जुलूस निकलेगा और भाजपा सरकार रामनवमी में राम भक्तों का स्वागत करेगी। ऐसी सरकार हम बनाएंगे। ऐसी सरकार हम बनाने जा रहे हैं। और इस बीच शाह ने लोगों से पूछा कि गरीबों का जो राशन खा जाए उससे फिर से चुनना चाहिए क्या। गरीबों की बात करने वाला कांग्रेस पार्टी, उसने अब तक गरीबों के लिए कुछ नहीं किया। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी कुछ नहीं किया। लेकिन मोदी जी ने 10 साल में 60 करोड़ गरीबों को घर दिया, घर में पानी दिया, गैस का सिलेंडर दिया, शौचालय दिया और गरीब को 5 किलो गेहूं और चावल मुफ्त में देने का काम नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को लौह नगरी जमशेदपुर में रोड शो किया और इसमें उमड़ी भीड़ देख करके वो गदगद हो गए। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर कहा कि जमशेदपुर में रोड शो में जनता का स्नेह और उत्साह ये बता रहा है कि झारखंड में बीजेपी आने वाली है। पूर्णिमा, जो कि पूर्व सीएम और ओडिशा के राज्यपाल रघुवर दास की बहू हैं, रोड शो से पहले अमित शाह ने झारखंड दौरे पर झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के लिए कई सभाएं की। और देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छतरपुर में राहुल गांधी पर संविधान का अपमान करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जनसभाओं में नकली संविधान वाली किताब दिखाते हैं। शाह ने हेमंत सोरेन सरकार पर भ्रष्टाचार, पेपर लीक और घुसपैठ को लेकर के भी निशाना साधा। परिवर्तन करना है। एक कांग्रेस, जेएम और आरजेडी की जो सरकार है, वो समग्र देश में सबसे भ्रष्टाचारी सरकार है। उसको बदलना है। हजारों की मेहनती है। आप में से किसी ने 350 करोड़ रुपया एक साथ देखा है क्या? अरे जोर से बोलो, देखा है क्या? 30 करोड़ रुपया देखा है क्या? अब देखिए, कांग्रेस के नेता धीरज साहू के घर पर रेड पड़ी और 350 करोड़ रुपया पकड़ा गया। आलमगीर आलम के पीए के घर पर रेड पड़ी, 30 करोड़ रुपया पकड़ा गया। 27 मशीनें नोट गिनने के लिए लाए, मगर वो भी गर्म होकर बंद हो गए। 2 दिन गिनती चली, 2 दिन। कितने दिन चली? अरे हजारीबाग वालों, ये पैसा किसका है? जरा जोर से बोलो। ये पैसा मेरे झारखंड के युवाओं का और पिछड़े वर्ग का है, जो एक कांग्रेस और जेएम लूट कर ले गए। एक करप्शन अटकाना है। जोर से बोलो, ये भ्रष्टाचार अटकाना है क्या? और जोर से बोलो, अटकाना है। अटकाना है तो उखाड़ कर फेंक दो ये झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार को, एक कांग्रेस की सरकार को। मैं आपको कहता हूं, आपकी पाई जो चोरी कर कर गए हैं, उनको बख्शा नहीं जाएगा। उनको उल्टा लटका कर सीधा करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। भाइयों बहनों,
इनके राज में 1000 करोड़ का मनरेगा घोटाला हुआ, 600 करोड़ का जमीन घोटाला हुआ, 1000 करोड़ का खनन घोटाला हुआ, हजारों करोड़ का शराब घोटाला हुआ और मोदी जी मुफ्त राशन बेच रहे हैं, बांट रहे हैं, वो भी इस सरकार के बिचौलिए खा गए। भाइयों बहनों, गरीबों का जो राशन खा जाए उसको फिर से चुनना चाहिए क्या? बताइए, चुनना चाहिए? ये गरीबों की बात करने वाली कांग्रेस पार्टी, उसने अब तक गरीबों के लिए कुछ नहीं किया। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी नहीं किया। मोदी जी ने 10 साल में 60 करोड़ गरीबों को घर दिया, घर में पानी दिया, गैस का सिलेंडर दिया, शौचालय दिया और गरीब को 5 किलो गेहूं और चावल मुफ्त में देने का काम नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं।